to listen to this. Mr. Kejriwal, please listen to this. What Mr. Sidhu had for you. He is urged. एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल पेड़ फलनाड़ खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। दसों में की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। This is the anthem of Mr. Sidhu for Kejriwal. So Mr. Kejriwal, before you salute Mr. Sidhu, I'll send this anthem of Mr. Sidhu to you. Please go through this. बार बार पूछा जाता है कि आप डेवलपमेंट पे बताते नहीं है, हिसाब दो। मैंने कहा कि भैया 22 सेकंड तो आपके पास है ना, मैं 22 सेकंड में 22 साल का हिसाब सघन के रूप में प्रस्तुत करता हूं। जीडीपी गुजरात तब मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी 71,886 करोड़। अब जब मोदी जी की सरकार रही 10,33,791 करोड़। सत्यापित कौन करेगा? अप्रूव कौन करेगा? सरकार की है, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। सुन तो आज गुजरात में कितना कर्जा है वो भी बता दें। हमारे सरकार ने जो सीएसओ के माध्यम से जारी किया है उसी गुजरात का जीएसडीपी रैंक भी आप बता दें। आप ये तो कहते हैं कि मूडीज फिक्स था, तो ये भी फिक्स हो सकता है। नहीं, इनके लिए तो एक ही व्यक्ति फिक्स नहीं है। सुन लीजिए, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, सुना। एक ही व्यक्ति फिक्स नहीं है, वो पिड्डी है। नमस्ते, बिस्कुट खाओ, बाकी सब फिक्स है। Das im Mund bevor zu jeder will mich hier bedrohen. Du bist so lange hart, bis ich rausbekomme, wo du wohnst. Erst was बताइए, आर्टिकल 370 किसके संविधान में है? इन हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 370 मेंशन? नंबर 1 क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान जो चॉइस है, आप फोन अ फ्रेंड भी कर सकती हैं, तारिक पीरजादा को फोन करके पूछ सकती हैं आप, किसके संविधान में है ये आर्टिकल 370? बताइए, इंडिया के या पाकिस्तान? मैंने अगर तारिक पीरजादा जी को पूछा तो आप लोग सारे यहाँ से गायब हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं, आप पूछ सकती हैं, वरना आप अगर इतनी नॉलेजियस हैं तो आप जवाब दीजिए। किसके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 है? ए इंडिया, बी पाकिस्तान। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप तो कौन बनेगा करोड़पति भी? हाँ, तो आपको आवश्यकता है चंद पैसों का, हम दे देंगे, 120 रुपए आपको देंगे। अरे भैया देखिए मैडम जी, हमें तरस आता है, रोज डिबेट करते हैं आपके साथ। आपके मुल्क में पैसे हैं नहीं, वहाँ इमरान खान ने कहा है कि क्या कहा है, बिस्कुट और चाय भी नहीं पीना है। अब किसी मीटिंग में बिस्कुट और चाय भी नहीं मिलेगा, हम तो गधे भी बेचने पड़ रहे हैं। तो हमें दया आती है मैडम, रोज आपके साथ डिबेट करते हैं। आज मैं कहता हूं, हिम्मत दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। आर्टिकल 376 कौन छुएगा? कोई नहीं छुएगा। रोज पूछेंगे बताओ कब हटाओगे, बताओ कब हटाओगे। हटा दिया तो हटा दिया। और सुनिए, मंदिर राम मंदिर पे रोज, अरे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बता दिया तो अच्छा, मंदिर बना दिया। और अब बांग्लादेशी भगाओ, अब भगाएंगे। सीना ठोक के बांग्लादेशियों को जो घुसपैठिया बनाए थे भगाएंगे। ये 303 सीट मच्छर मारने के नहीं मिला है। ये 303 सीट देश सुधारने के लिए मिला है। और जो 70 सालों से ये लोग दबा के नीचे बैठे हुए थे, अंगठी के नीचे, उसे ठीक करेंगे। ओके, गौरव बल आप फ्लॉप हो गए। एनआरसी हमने नहीं लगाया था। 1985 में राजीव गांधी जी ने असम अकॉर्ड साइन किया था और कहा था कि एनआरसी होगा असम में। और दुख का विषय है बंधुओं, 35 वर्षों तक राजीव गांधी जी के बाद अन्य सरकारें आई, कोई भी वहां एनआरसी लागू नहीं कर पाया। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में नरेंद्र मोदी जी ने यह काम पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में कोई फेल नहीं हुआ। दूसरी बात है, ये कहते हैं कि सीएबी हम एनआरसी के लेके आए। मैं आपको बता दूं, सीएबी 2015 में पहली बार आया था। वो उस समय पारित नहीं हो पाया था राज्यसभा में, इसलिए अभी आया है। एनआरसी का काम तो 2018 में पूरा हुआ था। तीसरी बात, इन्होंने कहा 70 साल में हिंदुस्तान की राजनीति चली है। 70 सालों में हर बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि हिंदुस्तान में अवैध घुसपैठिए आए हैं। कभी पार्लियामेंट में इनकी सरकार ने कहा 2 करोड़, कभी कहा कि संख्या पता नहीं, कभी हमारी सरकार ने कुछ करोड़ कहा, कभी कहा संख्या पता नहीं। देश जानता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए।
देश यह भी जानता है कि जो हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जैन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में है, उनकी प्रताड़ना होती। 70 सालों में इन विषयों पे चर्चा हो रही थी, किसी को करने की हिम्मत नहीं थी कि कौन इस चीज को छुएगा। सबको अमृत पीना है खाली, कि समुद्र मंथन हो, लाओ मैं अमृत पी लूं। ये हलाहल कौन पिएगा? शिव कौन बनेगा?